नमस्कार दोस्तों। आज हमारा हिंदी का दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको संज्ञा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हमारा नया चैनल है, इसलिए आपको सब यदि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हो, कम समय में मैटर अधिक मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास रोज़ाना एक वीडियो पहुंचते रहे। तो सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर, जिसे हम बोलते हैं राम जयपुर जाता है, और राम की जगह हम बोलते हैं वह जयपुर जाता है, तो वह यहाँ संज्ञा है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार से हैं तो देखिए। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह, वह, ये, वे, ये सब आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, अतः इसमें निश्चित नहीं होता। प्रश्नवाचक में कोई प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्यों, कब, कैसे। संबंधवाचक में आता है जो, सो, जिसका, जिसकी, ये नाम आए तब वह संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। निजवाचक में स्वयं के लिए आता है, आप, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष 3 प्रकार से होता है। पहला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण के लिए, यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं। तो इसमें निश्चित है कि वो कार मेरी है, वो घर मेरा है, वो तुम्हारे पति हैं। तो ये सब निश्चित है। अनिश्चित सर्वनाम निश्चित नहीं होता। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ। चने में कुछ गिर गया है, अर्थात कुछ आता है वस्तु के लिए। रीना को कोई मिल गया है, तो कोई आता है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए। तो ये अनिश्चय है कि कुछ गिराया, ये मालूम नहीं क्या गिर गया। रीना को कोई मिल गया, कौन मिल गया ये पता नहीं है, तो अनिश्चय है। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ। ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हैं। यदि प्रश्न पूछे तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि शब्द आते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा वेश, ऐसा आता है। जो, सो, पहले जो आएगा तो उसके साथ सो आएगा, जिसका आएगा, जिसकी आएगा, उसका, उसकी, जैसा वैसा, ऐसे शब्द आए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक खुद के लिए आता है। जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद। आप भले तो जग भला, मैं आप जाऊंगा। पुरुषवाचक 3 प्रकार होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में खुद आता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुमको। अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति आता है। मध्यम पुरुष में सामने वाला आता है और अन्य पुरुष में अन्य आता है। यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम थे। यथा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। इस प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। अब आता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम जो हमने पढ़ा है उसकी विशेषता बताए तो विशेषण कहलाता है। विशेषण जो शब्द विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। पर विशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह पर विशेषण कहलाता है। यानी जो विशेषण की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है।
अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताई वो परविशेषण कहलाता है। अब पढ़ेंगे विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। ये चार प्रकार के होते हैं। अर्थात आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के प्रकार याद रखने हो तो आप 364 याद रख सकते हो। 3 संज्ञा, 6 सर्वनाम और विशेषण 4। 3 6 4 364। पहला आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सुमन का स्प्रेडशीट में 5वां स्थान आया। निश्चित है। बारात में कुछ लोग आए हैं। अनिश्चित संख्या है। बारात में कुछ लोग आए हैं, ये मालूम नहीं कितने लोग आए हैं। कुछ लोग आए हैं किंतु उनको गिन सकते हैं तो वह संख्यावाचक में ही आएगा। जिसको गिन सकते हैं वह है निश्चयवाचक, और जिसको गिन नहीं सकते वह अनिश्चयवाचक संख्यावाचक कहलाएंगे। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: कालबोधक विशेषण जैसे पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। रंग बोधक विशेषण काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकार बोधक तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशा बोधक जैसे लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुण बोधक ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी आदि होते हैं। तो ये विशेषण गुणवाचक विशेषण है। अर्थात जिसमें गुण दोष बताया जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और अंतिम है परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वह परिणाम विशेषण कहलाते हैं। तथा परिणामवाचक वह है जिसे तोला और मापा जा सके, वो परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया तो 1 लीटर इसको नापा जाता है। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, इसको नापा जाता है, तोला जाता है। जिस दूध को नापा जाता है, साड़ी को नाप सकते हैं कितनी लंबी है, तो नापा है तोला जाए वह परिणामवाचक विशेषण में आता है। तो ये विशेषण थे। देखो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। संज्ञा हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और सर्वनाम विशेषण आज पढ़े हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। तो पहला 3 प्रकार का था संज्ञा, सर्वनाम 6 प्रकार की थी और विशेषण 4 प्रकार का है। अर्थात इसका ट्रिक है 364। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोजाना आपके पास ऐसा ही वीडियो आते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट पूरी कराई जाएगी, पूरा कोर्स कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मॉडल पेपर भी कराया जाएगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्रिया का टॉपिक लेके।